फैक्ट वाणी एक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस नारी की जिसे पूरे कौरव दरबार में घसीटा गया, जिसका चीर हरने की आंसुओं को शस्त्र में बदल दिया। द्रौपदी को पंचाली कहा जाता है क्योंकि वे पंचाल नरेश द्रुपद की पुत्री थीं। उनका जन्म यज्ञ से अग्नि द्वारा हुआ था, इसलिए उन्हें याज्ञसेनी भी कहा जाता है। द्रौपदी को पंचाली कहा जाता है क्योंकि वे पंचाल नरेश द्रुपद की पुत्री थीं। उनका जन्म यज्ञ से अग्नि द्वारा हुआ था, इसलिए उन्हें याज्ञसेनी भी कहा जाता है। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। यह स्वयं श्री कृष्ण की प्रेरणा से और एक पूर्व जन्म के वरदान के कारण हुआ था। पांडवों ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया, यहां तक कि द्रौपदी को भी। दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाने का आदेश दिया। दुःशासन ने उनका चीरहरण करने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से उनका वस्त्र कभी खत्म नहीं हुआ। 13 वर्षों के वनवास में द्रौपदी ने पांडवों के साथ सभी कष्ट सहे, गर्मी, सर्दी, भूख, जंगलों के भय। फिर भी कभी अपने धर्म या पतिव्रता धर्म से विचलित नहीं हुई। राजा विराट के दरबार में द्रौपदी ने सैरंध्री बनकर काम किया। वहां कीचक नामक बलशाली सेनापति ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। महाभारत के मूल संस्कृत संस्करण व्यासकृत में द्रौपदी और कर्ण के बीच प्रेम का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु बाद की लोक कथाओं, प्राकृतिक संवादों और कुछ क्षेत्रीय संस्करणों में यह सुझाव मिलता है कि कर्ण द्रौपदी से प्रेम करते थे, लेकिन द्रौपदी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण धनुष उठाने जा रहे थे, द्रौपदी ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। यह वाक्य कर्ण को गहरे अपमान में डुबो देता है। हालांकि कर्ण तब तक अपनी वीरता, ज्ञान और नैतिकता के लिए प्रसिद्ध थे, मगर उनका जन्म रहस्य और सूतपुत्र की पहचान उन्हें समाज में निम्न दिखाता था। द्रौपदी ने यह अपमान भी नहीं सहा, उन्होंने भीम को इस अन्याय का बदला लेने को प्रेरित किया। यही घटना द्रौपदी के मन में प्रतिशोध की ज्वाला बनकर जल उठी। जब तक मैं दुःशासन का रक्त अपने केशों में नहीं लगाऊंगी, तब तक बाल नहीं बांधूंगी। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। यह स्वयं श्री कृष्ण की प्रेरणा से और एक पूर्व जन्म के वरदान के कारण हुआ था। ये कहानी है द्रौपदी की और उसका वो समय जब वो 13 साल के वनवास में थी। राजमहल की रानी अब जंगलों में भटकती थी, सोने के पलंग से अब जमीन की सूखी घास तक। कभी दुशासन ने उसका चीर खींचा, अब कांटों भरे रास्तों ने उसके चरण। लेकिन क्या टूटी थी द्रौपदी? नहीं, वो दिन याद थे उसे जब उसने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक दुःशासन का रक्त मेरे बालों में नहीं लगेगा, मैं केश नहीं बांधूंगी। वनवास के समय द्रौपदी ने एक सवाल पूछा अपने धर्मराज युधिष्ठिर से, राजा होकर तुमने अपनी पत्नी को जुए में कैसे हार दिया? युधिष्ठिर मौन थे। धर्म मौन था। वनवास का अंतिम वर्ष था, अज्ञातवास। राजा विराट के यहां द्रौपदी बनी सैरंध्री, पर वहां था एक राक्षस समान पुरुष, कीचक। उसने द्रौपदी को छूने की हिम्मत की और द्रौपदी ने भीम से कहा, या तो मुझे न्याय दो या मैं आत्मदाह कर लूंगी। भीम ने उसी रात कीचक का अंत कर दिया और पूरी दुनिया कांप गई द्रौपदी के प्रतिशोध से। हर रात द्रौपदी रोई नहीं, बल्कि अपनी आंखों में युद्ध का संकल्प सजाती रही। वो जानती थी एक दिन कुरुक्षेत्र आएगा और जब दुःशासन मरेगा तो उसके रक्त से वो अपने खुले केशों को सजा देगी। द्रौपदी एक स्त्री थी, पर वो एक युग की चेतना थी। उसका वनवास, उसकी पीड़ा आज भी हर अन्याय के खिलाफ शंखनाद है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें फैक्ट वाणी 1, जहां हर कथा एक रहस्य बन जाती है।